Hi students, welcome to maths class again. Come to the next topic, Venn diagrams. Definition: some relationships between two or more sets can be represented by the help of diagrams which are known as Venn diagrams. यानी दो सेट्स की रिलेशनशिप को हम किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और उन डायग्राम को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम. यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज रेक्टेंगुलर शेप से और अदर सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर? सपोज यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 and A is another set 2 4 6 8 10. अब वेन डायग्राम में जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ए के जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स ए के अंदर आ जाएंगे और यू के जो एलिमेंट्स हैं बचे हुए बाहर आ जाएंगे 1 3 5 7 9. आप देख रहे होंगे कि रेक्टेंगल ने पूरा कवर किया हुआ है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट कंसिस्ट हैं 1 से लेके 10 तक. लेकिन ए ने कितने कवर किए हुए हैं? ओनली 2 4 6 8 एंड 10. तो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट बाय वेन डायग्राम. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन सेट्स. आप लोगों ने ऑपरेशन पहले भी पढ़े होंगे, जैसे कि हम नंबर्स का ऑपरेशन करते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब क्या थे? ऑपरेशन थे. यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन करना है सेट्स का, उसमें कोई एडिशन नहीं है. यहाँ पे आता है सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट, यूनियन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा. यूनियन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठे हो जाना. यूनियन समझ गए होंगे आप. यूनियन का मतलब होता है एकता. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी, यानी कोई तीसरा सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी. यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला करके एक तीसरा सेट अगर हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? यूनियन. और इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, और वो एलिमेंट जो दोनों में होंगे वो एक ही बार आएंगे, रिपीट नहीं होंगे. ये ध्यान रखना है. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8. नाउ वी वांट टू फाइंड ए यूनियन बी. देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन. इसको आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, यू. ए यू बी यानी ए यूनियन बी. क्लियर? तो ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है. अब आप देखें यूनियन निकालेंगे. 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 2. 3 यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ 3 आएगा. 4 रिपीट हो रहा है दोनों जगह बट 1 टाइम आएगा, 4, और फिर उसके बाद 6 एंड 8. दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स. रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ गए होंगे आप. सिंबल फॉर्म इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है ए यूनियन बी. क्लियर? नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसे आप लोगों ने एडिशन में पढ़ा था, नंबर ऑफ एडिशन में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है. सेम कंडीशन यहाँ पे है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. आप समझ रहे होंगे एडिशन में भी इस तरह की प्रॉपर्टी होती थी, बस यहाँ पे हमने एडिशन को हटा करके यूनियन का साइन लगा दिया है. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? अगर आप 3 सेट का यूनियन निकाल रहे हैं तो उनमें से आप पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो या बी और सी का यूनियन निकाल लो.
बाद में तीसरे के साथ उसका यूनियन निकाल सकते हैं। क्लियर, एक एग्जांपल लेकर के हम सब क्लियर कर देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई। फाई एम्प्टी सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब आप ए और फाई का यूनियन निकालेंगे तो एक ही एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं था। प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, ए के और ए के एलिमेंट दोनों के एक से हैं, कॉमन एलिमेंट हमें एक ही बार लिखना होता है, रिपीट नहीं करना है, इसलिए ए यूनियन ए की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी। इसको बोलते हैं आई डेम्पोटेंट लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी, यू यूनियन ए। ये यू यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन का साइन है, इन दोनों का यूनियन यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ए में यूनिवर्सल सेट के थोड़े से कम एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक पार्ट है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्लियर, एक एग्जांपल आपको लेते हैं यूनियन समझाने के लिए। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू 3 4 6 7 8 एंड सी इक्वल टू 6 7 9 10। दीज आर थ्री सेट्स ए बी एंड सी। हम एक प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो क्या हो जाएगा, आप पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए और बी का यूनियन हमने निकालना है। जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, 1 आ गया, 2 है, यहाँ पे नहीं है, 2 आ गया, 3 4 दोनों जगह रिपीट है, 3 आ गया, 4 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखना है। और फिर 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने बी यूनियन ए निकालना है। बी यूनियन ए, एलिमेंट्स तो वही हैं, कोई भी एलिमेंट ना तो कम हुआ है ना ही बढ़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेम वही एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख रहे होंगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है। ऐसे ही हम लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी आपने अभी अभी फाइंड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका यूनियन आपको निकालना है थर्ड सेट सी के साथ। सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 6 7 9 10। अब आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिखना है, 7 8 7 भी रिपीट हो रहा है, 7 1 टाइम आ जाएगा, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 8 आ गया, 9 और 10 सेट सी के एलिमेंट्स थे। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको इसी के राइट साइड अगर आपको दिखानी है तो सेम वैल्यू आएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आप पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। फिर सी के एलिमेंट आपको लिखने हैं, सॉरी सी के नहीं, बी यूनियन सी। बी और सी में आप देख लें, 3 4 3 4 5 नहीं है, 6 आ जाएगा, दोनों जगह रिपीट हो रहा है, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10, 3 4 5 6, 3 4 6 यहाँ पे रिपीट है, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 10। तो सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। सपोज these are two sets, set A having 4 elements 1 2 3 4 and set B having 4 elements 3 4 5 6. These are the Venn diagram of sets A and B. Because we have elements,
So we can represent the elements in this diagram. 1, 2, 3 and 4 are common elements, so lies between this area, and 5, 6 in B. 3 और 4 क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट थे, और ये वाला जो एरिया है ये भी इन दोनों का कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा। 1, 2 इस साइड में, 5, 6 इस साइड में। और आप देखें कि ए जो कवर कर रहा है वो 1, 2, 3, 4 पूरे को कवर कर रहा है। ऐसे ही सेट बी ये 3, 4, 5, 6 को कवर कर रहा है। तो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि हम यूनियन पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो यूनियन में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को, आपने क्या करना है, दोनों सेट को शेड करना है। इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से और दूसरे वाले सेट को वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा जो शेडेड पार्ट है ये पूरा ही यूनियन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेडेड पार्ट इज ए यूनियन बी। क्लियर? शेडेड पार्ट इज ए यूनियन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे आप लोगों ने अभी अभी यूनियन पढ़ा है उसी तरीके से इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड द वन कॉमन पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब यहाँ पे कॉमन वर्ड जो आया है उसी को आप ध्यान में रखें। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन होंगे, उनसे जो सेट बनेगा उसी को आप कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस साइन, यू का उल्टा। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको रीड करने के लिए क्या मेथड है, ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल, A is a set A, B, C, D, E and B is another set having these elements A, E, I, O, U. Then A intersection B is equal to A, E because A, E are the common elements of the given two sets. Clear students? ये था इंटरसेक्शन। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे आपने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी तरीके से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल लें, पहले ए को बाद में बी को रखते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। अगर आप बी को पहले और ए को बाद में रख के इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी आप तीन सेट का इंटरसेक्शन अगर निकाल लें तो पहले ए और बी का निकाल के बाद में सी के साथ निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल के बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाई इंटरसेक्शन ए, फाई यानी एम्प्टी यानी नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ए में जितने भी एलिमेंट है वो 1 है या इनफाइनाइट है, क्योंकि 5 और ए में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाता है। यू इंटरसेक्शन ए, यू यूनिवर्सल सेट है, ए में कुछ एलिमेंट हो सकते हैं तो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ए के ही एलिमेंट होंगे, यानी ये एक एक वाला जाएगा। दीज बोथ प्रॉपर्टीज आर लॉ ऑफ 5 एंड यू फॉर यूनिवर्सल सेट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई ओवर एडिशन करते थे, जैसे ए बाहर है ब्रैकेट के और अंदर बी प्लस सी है, आप ए की मल्टीप्लाई बी में भी करते थे, आप ए की मल्टीप्लाई सी में भी करते थे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ वेन डायग्राम,
ए के कुछ एलिमेंट्स है ABCDE और बी के कुछ एलिमेंट है CDEFG। आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखाना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं, CDE यहाँ पे बीच में आ जाएंगे और AB ये पॉइंट एलिमेंट्स को शो कर रहा है। इधर आ जाएगा FG। आप देख रहे होंगे बीच का जो एरिया है यही आपका कॉमन एरिया है। अब आपने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B मेड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B। तो ये वाला एरिया आप शेड कर सकते हैं, या जैसे मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शन वाला बताया था, सॉरी यूनियन वाला बताया था, इसमें जो डबल शेडेड एरिया है दिस इज द A इंटरसेक्शन B। दिस डबल शेडेड एरिया इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B। और हम क्या कर सकते हैं, हम बस इसी वाले पार्ट को भी शेड कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग शेड ना करके। दिस इज द, लिख देते हैं शेडेड पार्ट इज A इंटरसेक्शन B। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B फॉर A माइनस B। A माइनस B के लिए मैं आपको बताऊंगा पहले। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट प्रेजेंट इन B इज कॉल्ड A माइनस B। यानी A के वो एलिमेंट जो सेट B में प्रेजेंट ना हो वही एलिमेंट्स A माइनस B में आते हैं। अगर आपको B माइनस A निकालना है तो इसी का उल्टा पढ़ेंगे, B के वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके क्लियर होगा। सपोज A इज़ द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सेकेंड सेट B 4 6 8 10। आपको A माइनस B फाइंड करना है। मैंने आपको अभी बताया A के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट ना हो, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 और 6 है जो कि हमको नहीं लिखने हैं। A के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट नहीं है उन्हीं से हमें A माइनस B सेट मिलता है। यहाँ पे अगर आप B माइनस A निकालते हैं तो उल्टा हो जाएगा, B के वो एलिमेंट जो A में ना हो, B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, ओनली 8 एंड 10। अब आपको यहाँ से क्लियर भी हो गया होगा कि A माइनस B डज नॉट इक्वल टू B माइनस A। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, सारे ऑपरेशन, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। और एक्सरसाइज 1.4 मैं आपको आज के होमवर्क के लिए सेंड करूँगा जो आपको करनी है। अगर किसी की कोई क्वेरी होती है तो टाइम का ध्यान रखना है। आप 5 to 7 इवनिंग में कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई विल सेंड यू माई कॉन्टैक्ट नंबर विद द वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे।